हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये जो विकारी शब्द है दोस्तों, तो हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द के अंदर, जिसमें हम संज्ञा को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम और विशेषण को, उसके बाद हम क्रिया को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सर्वनाम को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार मैं कहती हूँ, फिर से कहूँगी कि सरल शॉर्ट पढ़ना छोड़कर सटीक और सरलता से पढ़ें ताकि आप सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी को अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से और सफलतापूर्वक पढ़ना चाहते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो करना कुछ भी नहीं है। हम इससे पहले आपको रस, संधि, समास और आपके अलंकार पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं दोस्तों। यकीन मानिए, आपने यहाँ पे पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे और उसको ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो हम विकारी या विकारी शब्द पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़िए। और हमेशा आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सटीकता से पढ़ें, सारा नहीं पर हाँ सटीक ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब चलिए बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम ये हम विकारी शब्द में पढ़ लें दोस्तों। आपको फिर से एक बार बता दें, ये हम विकारी शब्द में पढ़ रहे हैं। सर्वधन नाम, यानी सर्व मतलब सब, नाम मतलब संज्ञा, यानी सबका नाम, ठीक, सबका नाम। जैसे संज्ञा में अब यहाँ से आप एक एक चीज़ उठाइए, समझने का प्रयास करिए। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति विशेष, भाव या स्थान का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे सर्व मतलब सबका, ठीक है। तो सभी प्रकार की जो संज्ञा है उनका जो नाम है वो क्या है? आपका सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। कुछ तो अपने नाम से ही प्रस्तुत कर देते हैं कि वो क्या है। जैसे पुरुषवाचक, इसमें क्या है कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ठीक। जैसे मैं, हम, हमें, मैंने, ये आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? तुम, तुम्हें, आप, ठीक। और अन्य पुरुष क्या है? उसे, वे, उन्हें या वह, ठीक। निश्चयवाचक क्या है? वह, वे, उसमें, प्रयोग में दूरवर्ती या समावर्ती के व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक संज्ञा। अगले पे आते हैं अनिश्चयवाचक संज्ञा। देखिए, कुछ किसी या कुछ थोड़ा अगर आ जाता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक, क्योंकि वहाँ पे निश्चित नहीं होती है कि क्या मात्रा, ठीक है। जैसे कुछ गिर गया है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पिला दो, कोई उसे जाने मत दो, किसी को बताना मत, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आपके अनिश्चयवाचक, ठीक है। अगला है आपका संबंधवाचक। जैसे कि आपको एक चीज़ बताएं, जब कभी भी कोई 2 वाक्य आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं, वहाँ पे संबंधवाचक होता है। अब किस प्रकार से संबंध बनाते हैं? जैसे तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, वह आए या ना आए, जो करे सो भरे, ठीक। जैसे को तैसा, ठीक। इस प्रकार के जो भी आपके शब्द आते हैं जो आपस में उपवाक्यों के साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। अब देखिए, आखिरी यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्नवाचक पे। देखिए, प्रश्नवाचक अपने आप में ही प्रस्तुत करता है कि जो किसी प्रकार का कोई जो है प्रश्न पूछे, वहाँ पर प्रश्नवाचक होता है। जैसे कौन, किसे, कहाँ या कैसे। अब अंतिम हमारा आता है निजवाचक।
स्वयं स्वयं स्वतः या खुद या आपसे जब भी कभी कोई जो करता है, जो कार्य है करता है, तो उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे कि जो अपनेपन का बोध कराए, ठीक है, जो भी अपनेपन का बोध कराए वहाँ पे आपका निजवाचक होता है। अब देखिए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ लिया है। देखिए अब हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए आप अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको शॉर्ट तरीके से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप ये बताइए, अगर आप खुद ही शॉर्ट पढ़ रहे हो तो आप किसी को डिटेलिंग से नहीं समझा सकते। आपको देश का निर्माण करना है, देश की एक नवीन पीढ़ी जो है दोस्तों आपको सौंपनी है देश को। तो इस तरीके से खिलवाड़ ना करें शिक्षा के साथ। तो आप यहाँ पे एक अच्छे छोटे तरीके से भी हमने यहाँ पे बताया आपको, शॉर्ट तरीके से जिसे कह सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या के साथ अब हम इसे पढ़ेंगे। पुरुषवाचक, जो सर्वनाम किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह आदि। अब इसमें याद करने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि जब कभी हम तू का प्रयोग करते हैं तो या तो प्रभु के लिए कर देते हैं, और जब कभी हम किसी व्यक्ति के लिए तू का प्रयोग करते हैं तो उसमें निंदनीय, काफ़ी हर्टफुल माना जाता है, तिरस्कार नहीं माना जाता है इसे। परंतु उसी जगह जब हम आपका प्रयोग करते हैं तो वो एक आदर सूचक होता है, या किसी के प्रति हम जो श्रद्धा भाव को प्रस्तुत करते हैं वो उसे प्रस्तुत करता है, ठीक है। आप शब्द जो है कभी कभी हम अव्यय के समान भी इसे प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसे शास्त्री जी अपने आप काम करते हैं, ठीक है, शास्त्री जी ने अपना खाना खुद बनाया, तो इस तरीके से भी हम आपका प्रयोग कर लेते हैं। अब निश्चयवाचक क्या है? जैसे जिस सर्वनाम शब्द में किसी भी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने योग्य दोस्तों ये है कि अन्य पुरुषवाचक जब होते हैं तो किस प्रकार से निश्चयवाचक में सर्वनाम को समान प्रस्तुत करते हैं। अब एक चीज़ ये है कि आप सभी जानते हो कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, फिर भी आप इसे क्यों नहीं पहचान पाते। उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि आप जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि ये चीज़ तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं और मैं बहुत अच्छे से आती। अब एक बात बताइए, जब आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, तो आप संज्ञा सर्वनाम पहचानने में गलतियाँ क्यों करते हो? क्यों आपका माइनस मार्क हिंदी में होता है? हिंदी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है आपके मार्क्स को ग्रो करने का, परंतु आप करते हो क्या हो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें तो बहुत अच्छे से आती है। दोस्तों हमें हिंदी भाषा बोलनी ज़रूर आती है, परंतु हम शुद्ध भाषा हिंदी प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसलिए यही वजह होती है कि हमारे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जो हमारी मातृभाषा है उससे भी अगर हम पिछड़ जाएँ तो इससे ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना भ्रम तोड़िए, मिथ तोड़िए, यकीन मानिए हिंदी आपके मार्क्स को ग्रो करेगा और आपको जॉब भी दिलवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निश्चयवाचक पर आते हैं। निश्चयवाचक जैसा कि आपको इसके नाम से प्रयुक्त हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है कि जब किसी चीज़ की निश्चितता ना हो, वहाँ पे निश्चित है तो वहाँ पे आपका निश्चयवाचक होगा। जैसे यह मेरा बगीचा है, तो यह मेरा बगीचा है, कन्फर्म है बेटा यह मेरा ही बगीचा है, यह मेरी किताब है, यह मेरा पेन है, जो भी चीज़ है मैंने निश्चित तौर पर कह दिया ये मेरी है, मतलब मेरी है, ठीक है, तो वहाँ पे निश्चय है। अब जहाँ पे अनिश्चय है, जैसे शायद वो उसका घर है, अनिश्चय है मतलब हो भी सकता है नहीं भी, मतलब सिंपली अगर अपनी साधारण सी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पे संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है, वहाँ अनिश्चितता होती है, ठीक है। अब इसको हम आसानी से पहचान लेंगे। अब संबंधवाचक क्या है? अब संबंधवाचक से आप ये मत सोचो कि पिता का पुत्र से संबंध होगा, है ना, तो इस तरीके से रिलेटिव वाले संबंध जो हैं आप रिलेशनशिप मत लेके आए यहाँ पे। तो जब कभी जो दो वाक्य हैं जो उपपरस्पर अब जब संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ पे आपका होता है संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसे को तैसा, इस तरीके के जो कुछ वाक्य होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक में लेते हैं। तो किसी को पिता का पुत्र और पिता का पुत्र और पुत्री का माता मत बता दीजिएगा कि संबंधवाचक ऐसा होता है सर्वनाम, ठीक है, तो ये वाला मजाक मत करिएगा। अगले पे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है। ये तो सिंपल है कि जहाँ पे कुल मिला के अगर आप कह सकते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आपका आ जाए और किसी तरह के क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहाँ पे आप ये प्रश्नवाचक आपका आसानी से बता सकते हैं। निजवाचक क्या है? पहले ही मैंने आपको बताया है, जो सर्वनामकर्ता स्वयं से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मधु ने स्वयं एक पत्र लिखा, तो मधु का पत्र किसी और ने नहीं लिखा, मधु ने खुद लिखा। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं खुद ही अपना काम कर लूँगा, स्वतः ही कर लूँगा, तुम जाओ, ठीक। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे निजवाचक में आती हैं। अब यहाँ पे हम फटाफट दोस्तों पढ़ेंगे विशेषण को और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
यहाँ पे आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं, इन नोट्स के लिए दोस्तों परेशान मत होइएगा। वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आएँ। आसानी से जो आप ये नोट्स हैं वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी पढ़ते समय लिखना जारी ना रखें, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट होता है। उससे होता कुछ नहीं है, आप लिखने पे आपका ध्यान रहता है, आप समझने पर ध्यान नहीं रखते। तो पढ़ते समय सिर्फ पढ़ें और लिखते समय सिर्फ लिखें। तो एक काम एक टाइम पे करेंगे तो आप बहुत ही औचित्य और उचित तरीके से कर पाएंगे। तो हिंदी को हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में लेंगे तो आप हल्के में आ जाएंगे। ठीक है, विशेषण पे आते हैं दोस्तों। अब वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। तो ये सर्वनामिक होते हैं। अब गुणवाचक क्या है, देखिए जहाँ पर गुण, दोष, रंग, समय, स्थान, आकार, दशा, अवस्था, दिशा या गंध सभी प्रकार जो है एक तरीके के गुण हैं। और जब इनमें से कुछ भी आपके सामने आ जाए, ठीक है, कुछ भी आपके सामने आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए और सोचिएगा कि जब कभी आपको कोई शिक्षक पढ़ाता है, वो फिर शॉर्ट पढ़ा रहा हो, आपको सरल पढ़ा रहा हो, तो वो शॉर्ट सरल सिर्फ कहने की बातें होती है दोस्तों। अन्यथा आप यकीन मानिए वे सिर्फ आपको बिंदुसार पढ़ा रहे होते हैं, मुख्य बातें बता रहे होते हैं, जिसे आप शॉर्ट या सरल का नाम देकर अपनी कुछ मुख्य बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य जो है छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम में हमेशा जो है, एग्ज़ाम को हर बार कहते हैं एग्ज़ाम ना बहुत ही टफ आया था, बहुत हार्ड आया था। हार्ड तो दोस्तों लगेगा ही, जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हमें नहीं आएंगी वो हार्ड ही लगती। ठीक है, तो किसी को दोष देने के अलावा अगर एक काम करना है तो ये करें कि अपने में सुधार करें जहाँ तक हो सकता है, दिन पे दिन सुधार करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई भी प्रश्न पत्र पकड़ाया जाए और आप हमेशा ये कहोगे ईजी था। ठीक है, तो ईजी कहने के लिए हमेशा क्या है कि हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, संख्यावाचक जैसे कि आपको नाम से ही प्रस्तुत है कि विशेषण शब्दों की संख्या का बोध होता है, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं परिणामबोधक, जिसमें विशेषण की किसी भी वस्तु की मात्रा, माप, तोल हो, वहाँ पे आपका परिणामवाचक होता है। जैसे 5 किलो देसी घी देते तो परिणाम पहले ही बता दिए कि 5 किलो ही चाहिए, 5 किलो से ना कम न ज़्यादा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण क्या है, वे किसी जो यहाँ आदि का सर्वनाम शब्द है किंतु इनका प्रयोग जो है संज्ञा के शब्दों के विशेषण के समान हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, स्मरणीय तथ्य इसमें कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप पहचान पाओगे इसे। ठीक है, पहला तो ये है कि सर्वनाम सदैव अकेला ही आता है, इसके साथ कुछ भी नहीं आता है, वहाँ के साथ अलग से कुछ चीज़ें नहीं जुड़ी जाएंगी। ठीक है, और सर्वनाम के उपरांत यदि कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम शब्द का सर्वनामिक विशेषक होता है। ठीक है, अब इसमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो इनकी 3 अवस्था आती है, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तमा अवस्था। यानी सीधे से कह सकते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं उस प्रकार से यहाँ पे होती है। मूल अवस्था क्या होती है, जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम के जो है विशेषण या जो गुण होते हैं उसे मूल अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरावस्था क्या होती है, इससे अधिक अपेक्षा यानी उससे अच्छा कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और अगला होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं, इससे परे कुछ भी नहीं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ख़त्म, इनफ, अब इसके आगे नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। हमारा जो संख्यावाचक हमने पढ़ा था उसमें जो 2 भेद थे, एक तो निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो अगर निश्चित की बात करें तो गणना, क्रमबोध, क्रमबद्धता, आवृत्ति, समूह, प्रत्येक, समुच्चय, तो इनके नाम से ही प्रस्तुत है, तो इनमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, और अनिश्चय जहाँ पे आपको किसी भी संख्या का बोध ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि स्मरणीय तथ्य जिसे हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम में विशेषता आ जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और उपयुक्त वाक्य जो हैं आपके, तो जैसे बच्चा, बिल्ली, व्यक्ति विशेष शब्द है। तत्सम तत्वों में अगर मूल अवस्था की बात करें तो उसमें मूल रूप से होता है, और उत्तरमा अवस्था की बात करें तो उसमें तर लगाने से जो मना है तत्सम तत्व हो जाता है। ठीक है, और उत्तरमा अवस्था में तम लगाने से। ठीक, और सर्वनाम की विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो सर्वनाम को देखिए, जैसे यहाँ, कौन, जो, वह है, तो यहाँ का ऐसा, कौन का कैसा, जो का जैसा, वह का वैसा, तुम का तुमसा, हम का हमसा, मैं का मैसा, आप का आपसा। खत्म। ठीक है,
तो इस प्रकार से। अब अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे है क्रिया के विशेषण बनाना। ठीक है, तो क्रिया से विशेषण कैसे बनता है? सर्वनाम जैसे सड़ना है, सड़ियल। ठीक है, पालना, पालने वाला, वंदन, वंदनीय। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो जाए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जो विधेयक विशेषण है वो क्या है कि पहले आता है, सामान्य विशेषण बाद में आता है। अकारांत पुल्लिंग विशेषण बहुवचन सकारांत होते हैं जब, जैसे कि अच्छा का अच्छे, बड़ा का बड़े, छोटा का छोटे, इस तरीके से। अगला आता है कुछ विशेषण लिंगों के परिवर्तन नहीं होते, जैसे कि उम्दा है, अब इसमें क्या परिवर्तित कर लोगे आप? कर तो देखो, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, बढ़िया है तो बढ़िया है, सुखी है तो सुखी है, सुंदर है तो सुंदर है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। विशेषण कभी भी जो है कभी कभी क्या होता है कि पुनरावृत्ति होती है, उसे पुनरुक्त होता है। जैसे हरे हरे पेड़, मीठे मीठे आम खाने को कोई दे दो तो दिल भर जाए, है ना। या सुंदर सुंदर लिखा करो, अच्छा अच्छा बोला करो। ठीक, इस प्रकार से विशेष के बिना कुछ भी विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते ही नहीं है। जैसे मोटे को देखो, उस मोटे को देख लो। ठीक है, अब सर्वनामिक क्या है? सर्वनामिक क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक कहते हैं। जैसे यह किताब उठा दो, क्या उठा दो? यह किताब उठा दो। ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, यानी इससे जहाँ पे किताब, वस्तु, स्थान का नाम है उससे पहले आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब दोस्तों आप समझ जाओगे तो यकीन मानिए आप कभी भी विकारी शब्द को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया और फिर उसके बाद पढ़ेंगे विकारी शब्द। तो क्रिया और विकारी शब्द दोस्तों हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लेकर आएंगे विकारी और अविकारी शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर के टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ लेखपाली में हो या फिर आपके जहाँ पे हिंदी के एग्ज़ाम्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके हिंदी से पूछे जाते हैं विकारी और विकारी शब्द को पहचानने में, तो वो हम यहाँ पे अगले अपकमिंग वीडियोस में लेके आएंगे। तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, करना सिर्फ इतना है कि जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बस दया करके हमारी मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और किसी तरीके की कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछें। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहने के लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं हर बार कहती हूँ, एक बार फिर कहूँगी कि पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, सफलता को प्राप्त करोगे नहीं। तो सफलता को प्राप्त करना है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, सरलता से पढ़ना ज़रूरी है, सटीक पढ़ना ज़रूरी है, सारा या शॉर्ट पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए, अच्छे तरीके से सीखने के लिए, बढ़िया तरीके